तो प्रॉब्लम है हमारे पास जी ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन टू सिमेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म 8x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। अब सबसे पहले हम सिमेट्रिक फॉर्म, जैसा कि हम इस प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आए हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म तब आप बनाते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन इस तरह से हो कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और एक लाइन गिवन है आपके पास, लाइन एल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा। एक्स एक्सिस अल्फा कह लें या फाई कह लें, चलें, क्योंकि हम फाई यूज करेंगे तो फाई एंगल बना रही है और एक पॉइंट पी गिवन है, ठीक है, पॉइंट पी है जो कि जाहिर है एक्स वाई पॉइंट है। और अगर कोई भी पॉइंट पी आप यहाँ से ले लें, कोई भी पॉइंट पी यहाँ से ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक पॉइंट पी ले लिया, कोई ए पॉइंट जिसकी लेंथ है x1 y1, तो x1 y यानी ए से लेके पी तक लेंथ गिवन होगी, यानी डिस्टेंस गिवन होगा, और अगर आपको ये एंगल गिवन हो तो आप फिर भी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो क्या है x माइनस x1 आवर cos फाई इज इक्वल टू y माइनस y1 आवर साइन फाई इज इक्वल टू r। ठीक है, अब आर ये वो लेंथ है जो मैं बात कर रहा था अभी ए से लेके पी तक, जैसा कि हमने लेक्चर में स्टडी किया कि प्रीवियस जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात देखी कि किस तरह से आप एक गिवन इक्वेशन को किस तरह से आप सिमेट्रिक फॉर्म बनाते हैं, आर क्या जाहिर करता है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो चाहिए। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो तो है जी पॉइंट्स, ठीक है, हमें पॉइंट्स चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट चाहिए, इस लाइन, क्योंकि देखिए एक पॉइंट तो हम यूज कर रहे हैं, एक पॉइंट तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उस पॉइंट को मालूम करने के लिए फॉर द लाइन 8x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बल्कि मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिख देता हूँ। फॉर द लाइन 8x प्लस 6y, चलें, इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की जगह मैं इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, क्योंकि हमें x1 चाहिए, y1 चाहिए, cos फाई चाहिए, sin फाई चाहिए। जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी हम उनको इसमें डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें सबसे पहले फॉर द लाइन पॉइंट पी एक्स, फॉर एक्स देखें, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आप एक्स 0 पुट कर लें, फर्ज करें अगर आप एक्स 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो वाई 0 पुट कर लें, चलें, लेट्स वाई इज इक्वल टू 0, अगर मैं वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा, देखें वाई जब हो गया 0 तो ये पूरी टर्म 0, 8x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/8, x कितना आ गया 1/8। इसका मतलब है जो पॉइंट होगा इसके ऊपर, जो पॉइंट मौजूद है इस लाइन के ऊपर, वो क्या है, जब x आपके पास एब्सिसा 1/8 हो तो ऑर्डिनेट कितना होगा 0। उसके बाद रहेगी cos फाई की वैल्यू और sin फाई की वैल्यू, ये कैसे ली जाएगी, देखें इसके बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 1, जो कि 6y इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 8/6x प्लस 1/6, इस फॉर्म में लिखूं तो 3 2s are 6, 3 4s are, आई मीन 2 3s are 6 और 2 4s are 8, तो -4/3, ये क्या बनता है जी -4/3। यहाँ पे मैं शो कर दूं आपको, ये बनता है y इज इक्वल टू -4/3x प्लस 1/6। अब इसमें जो -4/3 है ये क्या है हमारे पास, स्लोप, ये क्या है m, जो कि है स्लोप -4/3, और जो पॉइंट है वो क्या है 1/8 और 0, ठीक है, ये पॉइंट है। तो लिहाजा हम यूं बात कर सकते हैं कि जब स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, अब स्लोप चूंकि m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा होती है, तो अगर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -4/3 है, या टेंजेंट अल्फा, चलें यूं कर ले कि m इज इक्वल, चलें यूं कर ले, टेंजेंट अल्फा, चूंकि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू -4/3 है, तो इसका मतलब है हमारे पास टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा जाहिर है बेस अवर परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है,
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका मतलब है अगर ये परपेंडिकुलर और बेस है तो हमें हाइपोटेनस भी चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए आप क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि -4 है, -4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो कितना बनता है 16 + 3 9 25 बन गया। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल 25, तो दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू आ जाएगा +-5। अब एच तो हमारे पास +-5 आ गया। ठीक है, अब चूंकि हाइपोटेनस एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए हाइपोटेनस को हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, एक लेंथ है इसलिए हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास साइन अल्फा बन जाएगा, सॉरी हम अल्फा यूज करें, हम फाई यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइन फाई किसके इक्वल होता है, आ, आप लिख सकते हैं कि साइन फाई कौन सी रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना है -4, ये परपेंडिकुलर -4/5, ये है साइन फाई, और कॉस फाई किसके इक्वल है, बेस अवर हाइपोटेनस। तो बेस 3 है तो 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। अब साइन फाई भी आ गया, कॉस फाई भी आ गया, इसका मतलब साइन फाई -4/5 है और कॉस फाई जो 3/5 है। ठीक है, जबकि पॉइंट हमारे पास है 1/80। इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डाल दूंगा तो हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी, चले जी मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ तो लिहाजा हम यूं कर सकते हैं कि हमारे पास अब क्या बन जाएगी। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास 1/8, यानी जब एब्सिसा 1/8 हो ऑर्डिनेट 0। तो आप देख सकते हैं जी x माइनस x1 कितना है 1/8, x माइनस 1/8। ठीक है, x माइनस 1/8 और उसके बाद है डिवाइडेड बाय कॉस फाई किसके इक्वल है, कॉस फाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कहाँ पे गया जी 3/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 0 डिवाइडेड बाय साइन फाई किसके इक्वल है -4/5 इज इक्वल टू r। तो ये आप देखें कि ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्टली आ गया है किसमें, सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर तब्दील किया।